हे हाय एवरीवन। और आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो मैंने भी एस्टेट के रिगार्डिंग सोचा कि वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि एस्टेट का टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में कितने घंटे हर रोज़ पढ़ना चाहिए और एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई एक दिन में 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है। अब वो डिपेंड भी करता है कि वो कैसे रहता है, कैसा एनवायरनमेंट में रहता है। अगर कोई लड़की है तो अगर वो शादीशुदा है तो उसको कितना टाइम मिल पाता है। अब देखो, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो पढ़ने के लिए तो हमें टाइम निकालना ही होगा। और ये एफिशिएंसी, जैसे कि अभी लगभग 2.5 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम के। दिसंबर में 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम है एस्टेट का। तो अब टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, हमें पता भी चल गया है कि एग्ज़ाम किस दिन होना है। तो अब उसके लिए हमें अब प्रिपेयर अच्छे तरीके से होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कुछ और काम नहीं है, तो वो 6 से 7 घंटे रोज़ जरूर दें। अगर कोई शादीशुदा है, लड़की है, या फिर कोई जॉब करता है, लड़का है, कोई भी हो, अगर उस वो जॉब वगैरह करता है, उसको और भी काम करने होते हैं, तो वो अगर एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ ले तो भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो ये बात तो रही एफिशिएंसी की, कि 4 से 5 घंटे तो हर किसी को देने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद आता है कि हमें सब्जेक्ट है वो कैसे डिवाइड करके पढ़ने पड़ेंगे। अब हर इंसान की अलग अलग एफिशिएंसी होती है। किसी का मैथ अच्छा होता है तो किसी का इंग्लिश अच्छा होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये आपको पता है कि एस्टेट के अंदर सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, तो अपने एफिशिएंसी के हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कमज़ोर है, और उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। और एक दिन में कम से कम मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट और मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़े ही पढ़े। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी का इंग्लिश अच्छा है और मैथ कमज़ोर है, तो मैथ और इंग्लिश है उनका थोड़ा कॉम्बिनेशन बना लिया कि एक दिन के अंदर इंग्लिश ले लिया, और हिंदी अच्छा है तो हिंदी साथ में ले लिया, या फिर इंग्लिश मैथ के साथ बना लो और हिंदी का रीजनिंग के साथ बना लो। ऐसे कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। एक दिन मैथ कर लिया, मैथ किसी का अच्छा है तो मैथ ले लिया, और किसी का रीजनिंग अच्छा है तो साथ में रीजनिंग ले लिया। एक टफ सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट साथ में लिया जाए। और अगर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपको कम से कम, उसमें तो मैं ये कहूँगी कि उसको अलग से 2 घंटे दिया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट है वो रेगुलर रोज पढ़ना पड़ेगा और वो 60 नंबर का है। तो इसमें हम तो एकदम ऐसा कर ही नहीं सकते कि एंड मोमेंट पर पढ़ेंगे, तो वो तो रोज ही 2 घंटे करना ही पड़ेगा। तो 2 घंटे अगर आप मेन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और एक एक घंटा आप जो अपना जो एक वीक सब्जेक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको करेंगे, तो हम इजीली एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़कर अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, पीआरटी का हो, और कोई भी सब्जेक्ट हो आपको, उसको जब तैयारी करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है। कि जैसे मान लो हम जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो हमें उस वक्त हमें टाइम कम लगाना चाहिए, इसलिए हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि वो अच्छे तरीके से हो पाए। और अपने जो साथ के साथ है, अपने मॉक की भी लगाते रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल के देख लो कि पिछले 5 साल में किस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हैं, और उसको देखकर अपना जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग काफ़ी किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेनली ध्यान दिया जाए। और ये एक हफ्ते के अंदर 2 तो देने ही चाहिए। जैसे मान लो कि एक संडे को दे दिया जाए, एक वेडनेसडे को दिया जाए, तो वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हो। और सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे मान लो कि आपको मैथ है, मैथ किसी का वीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज मैथ बिल्कुल ही 5 घंटे कर लिया, अगले दिन किया ही नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे 1 घंटे अगर मान लो मैथ भी किया, और 1 घंटे के अंदर आपने 20 क्वेश्चन भी किए, तो इनफ है अगर आपका वीक भी है, क्योंकि आपको अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से आप अपना कर सकते हो। जैसे, और जो अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल भी ना छोड़े। ऐसे नहीं है कि हम जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसी को पढ़ते रहे और अपने जो वीक सब्जेक्ट उनको बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि हमें अपना काम जो है वो वीक सब्जेक्ट पर ही करना है। जो अपना मेन फोकस है वो अपना वीक सब्जेक्ट पर ही देकर उसको जो अपनी जो कमी है उसको दूर करना है। और ये किससे होगा? प्रैक्टिस के थ्रू होगा।
तो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करें। और सब इसके लिए सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि ना टाइम मैनेजमेंट करके चलो। कि जैसे मान लो कि जब दिसंबर में एग्ज़ाम है और दिसंबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही है, तो दिसंबर का टाइम तो छोड़ ही दो। और हम लगभग सितंबर मिड में पहुंच चुके हैं, तो मिड सितंबर से हमें हमारे 15 दिन हो गए, अक्टूबर हो गए, नवंबर हो गए, तो 2.5 घंटे 2.5 महीने हैं। तो 2.5 महीने के अंदर हमें अपना कैसा सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो वो सब अपना मैनेजमेंट करके चले। और जो अपने वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान ले, और अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा हम कम भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के ऊपर तो बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें अपना ज़्यादा ध्यान देना है। और यही सब बातें हैं जिससे हम अपने एस्टेट की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और अपने अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने रोज रेगुलर पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।